हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ वन, जो कि क्लास सिक्स का एक बुक है, जिसमें यूनिट वन हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपको डाइवर्सिटी पे बेस्ड है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डाइवर्सिटी है। इसमें दो चैप्टर दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, और आपका सेकंड चैप्टर है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी के बारे में, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, और इसे समझने के लिए एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डाइवर्सिटी क्या होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, डाइवर्सिटी क्या होता है। डाइवर्सिटी हम उसे कहते हैं जो कि आपको डिफरेंसेस, किसी भी तरह का डिफरेंसेस सोसाइटी में हो, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, चाहे आपको किसी भी तरह का डिफरेंसेस हो। वो रीजनल भी डिफरेंसेस हो सकता है, रीजनल लेवल पे हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, जेंडर पे हो सकता है, आपको वो जगह से रिलेटेड हो सकता है, आप किस तरह का सोचते हैं, नॉर्म्स, पैटर्न, वैल्यू, कल्चर, ये सारे डिफरेंसेस के अंदर मतलब डिफरेंसेस आएंगे तो उसको डाइवर्सिटी कहेंगे। मतलब जितने भी समाज में डिफरेंसेस है वो सबको डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि कुछ लोग कन्याकुमारी से होंगे, कुछ पंजाब से होंगे, कुछ वेस्ट बंगाल से होंगे, कुछ तमिलनाडु से, कोई केरला से होगा, तो ये भी एक तरह से का डिफरेंसेस ही हैं। कुछ लोग आपको अलग तरह का लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे कि आप कोई हिंदी बोलता है, कोई मलयालम, कोई तेलुगु, कोई पंजाबी, तो ये भी एक तरह का डिफरेंस हो गया आपको। फिर आपको ड्रेस स्टाइल भी अलग अलग होता है, ड्रेस सेंस भी अलग होता है। किसी को कोई वेस्टर्न ड्रेस पसंद है, किसी को इथनिक ड्रेसेस पसंद है। तो ये सारे जितने भी डिफरेंसेस है, ये सबको डाइवर्सिटी कहते हैं। और इंडिया जो है काफ़ी डाइवर्स कंट्री है, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एवरी जितने भी लाइफ में आपके सब बहुत सारा डिफरेंसेस है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे इंडिया को कहा जाता है इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। स्टार्ट करते हैं हम लोग, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। अपने क्लासरूम को आपको देखना है कि आपके जैसा कोई आपके क्लासरूम में ऐसा एग्जैक्टली आपके ऐसा दिखता है या नहीं। ये बहुत ही कम चांसेस है कि आपके क्लास में जितने भी लोग होंगे सब अलग अलग दिखते होंगे, अलग सोचते होंगे, उनका बिहेवियर भी अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। एक्सेप्ट अगर आप ट्विंस नहीं है तो सिर्फ दिखने में अलग होंगे, बट उसमें भी आपका थिंकिंग, सोचने का तरीका, ड्राइंग करने का तरीका, या फिर आपका स्पोर्ट्स में मतलब डिफरेंसेस आप में बहुत ज़्यादा होगा। आपको कुछ और स्पोर्ट्स पसंद होगा, आपका ट्विंस भी है तो भी उसको कुछ और पसंद होगा, आपका ड्रेस स्टाइल अलग हो सकता है। तो ये सारे आपको वहाँ पे एग्जैक्टली आपके जैसा मतलब मिलना पॉसिबल नहीं है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। इसमें हम पढ़ेंगे कि जितने भी लोग हैं वो सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं, बहुत तरीके से अलग हैं। Not only do they look different, but they might also belong to different regional, cultural and religious background. ये सिर्फ दिखने में ही नहीं अलग हैं, बल्कि ये सारे लोग अलग अलग रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। रीजनल होंगे, आप अपने क्लासरूम में देखिएगा तो कुछ लोग होंगे अलग अलग जगह से आए होंगे, कुछ नॉर्थ ईस्ट से आए होंगे, कुछ पंजाब से आए होंगे, कुछ आपको महाराष्ट्र से, कुछ तेलंगाना से, कुछ केरला से आए होंगे। अगर आपका सेंट्रल स्कूल या फिर किसी भी जो कोई भी स्कूल है जो लोकल लेवल पे नहीं है, तो वहाँ पे अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं। और कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड भी उनका अलग होगा, उनका कल्चर अलग होगा। वो डिफरेंट टाइप का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते होंगे जो कि हमारे कल्चर से थोड़ा अलग हो, हमारे हमारे फेस्टिवल से अलग होगा। आप एक दूसरे का जितने भी बच्चे हैं सबका क्लास में कल्चर सेलिब्रेट करना, और रिलीजियस बैकग्राउंड भी डिफरेंट हो सकता है। कोई हो सकता है हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो। ये सारे डिफरेंसेस आपके क्लास में मिलेंगे। दिस डिफरेंसेस enrich आवर लाइफ इन मेनी वेज एंड also मेक देम मोर फन। ये जितने भी डिफरेंसेस हैं ये हमारे लाइफ को बहुत ही इंटरेस्टिंग और इनरिच करते हैं कि बहुत, और उससे आपको ये होता है कि मतलब आपका लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे कि अगर आप हर रोज एक ही तरह का खाना खाइएगा तो आपको मज़ा नहीं आने वाला है, मज़ा नहीं आएगा। एक ही तरह का दाल भात रोटी अगर खा रहे हैं, डेली वही खा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यार लाइफ कितना बोरिंग है। तो जितने भी तरह का डिफरेंसेस होते हैं उससे हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और मज़ा भी आता है।
जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता, तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जैसा दुनिया नजर आता। और बहुत सारे कलर हैं इस दुनिया में, मतलब लाखों लाखों कलर्स हैं। हम लोग कुछ कलर देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते हैं, बट हम लोग हजारों कलर देख सकते हैं। तो हमारा लाइफ कितना रंगीन लगता है, तो कितना इंटरेस्टिंग है। All these different people who come from all kinds of background and belong to all kinds of religious and cultures help to make India so interesting and so diverse। ये जितने different kind of people हैं जो कि अलग अलग background से, अलग अलग religion से, culture से आते हैं, इंडिया को बहुत ही interesting बनाते हैं। आप देखेगा कि इंडिया में मतलब आप हर तरह का मौसम है, उस हर तरह का मौसम है। यहाँ पे प्लेन एरिया भी है, माउंटेन्स भी है, डेजर्ट भी है। तो ये उसके अनुसार कल्चर डेवलप हो जाता है। और कल्चर आपको एरिया पे भी डिपेंड करता है। आप देखिएगा कि अलग अलग एरिया में अलग अलग कल्चर होता है। जैसे आप जाइएगा माउंटेन्स वगैरह में, तो वहाँ का कल्चर डिफरेंट होगा, वहाँ का रहने का स्टाइल अलग होगा। प्लेन एरिया में जो रहते हैं उनका भी डिफरेंट होगा। प्लेन एरिया में उनका कल्चर अलग होगा, उनका रहने का स्टाइल अलग होगा, वहाँ का मौसम भी अलग होगा, वहाँ का क्लाइमेट्स वगैरह अलग होगा। हिली एरिया में क्लाइमेट अलग होगा। और डिपेंड करता है रीजन पे। तो कल्चर आपका डिपेंड करता है रीजन एज वेल एज रिलीजन, दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये इसके कारण बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स? डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है? हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? और इंडिया ऐसा कैसे बन गया? आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी? ये सारे डिफरेंसेस पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी के हैं या नहीं है? मतलब इसी में आप देखिएगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहाँ पे अगर डाइवर्सिटी होते भी यूनिटी है या नहीं है, यही हम लोग को इस चैप्टर में देखना है। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? यही चीज़ बता रहा है कि डाइवर्सिटी यूनिटी का पार्ट हो सकता है या नहीं है। मान लीजिए कि सबका कल्चर अलग है, फिर भी हम लोग यूनाइटेड हैं या नहीं है, इसी चीज़ को जानना है। आप देखिएगा कि लोग कोई कहते हैं हम तमिलियन हैं, हम महाराष्ट्र से हैं, कोई गुजरात से है, कोई राजस्थान से है, कोई बिहार से है, कोई नॉर्थ ईस्ट से है। उस बेसिस पे तो डिफरेंशिएट करते हैं अपने आप को, बट एक आपको कॉमन कॉन्शसनेस, एक कॉमन फीलिंग भी है कि हम इंडियन हैं, वी आर इंडियन। और हम अपने इंडियन का, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम सबको मानते हैं। तो एक तरह से एक यूनिटी भी हम हमारे अंदर होता है कि इंडिया लेवल पे देखा जाए तो हम लोग यूनाइटेड भी हैं। इसी चैप्टर में हम लोग इस चीज़ को बाय एग्जांपल समझने का कोशिश करेंगे। थ्री चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर एबव, यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। यहाँ पे तीन बच्चों ने अपना अपना ड्राइंग बनाया है और कहा जा रहा है कि आपको ये जो ब्लैंक ब्लैंक बॉक्स है, इसमें आपको अपना फिगर बनाना है। और आपको कंपेयर करना है कि तीनों बच्चों से आपका ड्राइंग जो है सिमिलर है या फिर डिफरेंट है या फिर और क्या क्या डिफरेंसेस है, सिमिलर है या डिफरेंट है। आपको कंपेयर करना है कि आपका जो ड्राइंग है ये तीनों बच्चों से सिमिलर है या डिफरेंट है। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी वन ऑफ द अदर? द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो कि आप देखेंगे, अगर आप बनाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका ड्राइंग इन तीनों से बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका ड्राइंग स्टाइल अलग है, आपका आपका बैकग्राउंड अलग है, आपका सोचने का तरीका अलग है। हर एक बच्चा अपने आप में डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग होता है, उसका सोचने का तरीका, सब कुछ लगभग लगभग आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे। This is because each one of us has a unique drawing style. We not only don't look exactly like each other but also differ in terms of language we speak, our cultural background and the religious ritual we observe and of course the way we draw। यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग डिफरेंट इसलिए हैं कि हम लोग का यूनिक ड्राइंग स्टाइल होता है। हम लोग मतलब जिस तरह से आप अगर कुछ सोचते हैं तो वो आपका बिल्कुल अलग होगा। आप देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा कि जो ड्राइंग है ये सबका अलग अलग है। और आपका सोचने का भी तरीका होगा, आप अलग जिस बैकग्राउंड से हैं उसी तरह का आप सोचिएगा। लैंग्वेज भी अलग होगा क्योंकि आप अलग अलग जगह से आते होंगे। आपका कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग होगा और रिलीजियस रिचुअल्स भी अलग होगा। अगर आप अलग रिलीजन से हैं तो आपका रिचुअल्स भी अलग होगा। हर रिलीजन का अलग अलग रिचुअल्स होता है जो कि हम लोग फॉलो करते हैं। वो डिपेंड करता है आपको रिलीजन, लैंग्वेज
रीजन सब कुछ पे डिपेंड करता है कि हम लोग डिफरेंसेस है। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग। जो आप यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जब बाहर जाते हैं तो आप यहाँ पे क्या पहनना पसंद है आपको। एट होम आई स्पीक इन हिंदी। आई स्पीक, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप घर पे रहते हैं तो आपको कौन सा लैंग्वेज मतलब आप बोलते हैं, आपका मदर टंग क्या है। माय फेवरेट स्पोर्ट इज, आपको बताना है आपको क्या स्पोर्ट पसंद है, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन, जो भी आपको पसंद है वो लिखना है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, आपको किस तरह का बुक पढ़ना पसंद है। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर। इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर्स एग्जैक्टली। आपको टीचर से आपको हेल्प लेना है कि आपके जो क्लास में जितने बच्चे हैं उनसे आपका आंसर जो है सारे बच्चों का मैच किया या नहीं किया। ये प्रोबेबली नॉट, बट मेनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर। बट बहुत सारे होंगे जिनका सिमिलर आंसर होगा, बट एग्जैक्टली जो सारे आंसर होंगे वो सेम होने का बहुत कम चांसेस है, नहीं चांसेस है। हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक। हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ये आपको मिलाना है कि कितने तरह का आपके क्लास में डिफरेंट सेम काइंड ऑफ बुक पढ़ते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेज आपके क्लास में बोले जाते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मतलब कितने लैंग्वेजेज आपके क्लास में बोले जाते हैं। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज द मेनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स एंड अदर वे इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। आप इस एग्जाम्पल से समझ पाएंगे कि आप बहुत सारे चीज़ों में बहुत लोगों से सिमिलर हैं और बहुत सारी चीज़ों में आप बहुत लोगों से डिफरेंट हैं। आपका स्पोर्ट्स हो सकता है कि आपको जो स्पोर्ट्स पसंद होगा कुछ बच्चों को सेम स्पोर्ट्स पसंद होगा, आपको जो स्पोर्ट्स नहीं पसंद होगा वो दूसरे बच्चों को भी नहीं पसंद होगा। आपका जो बुक होगा वो किसी से डिफरेंट होगा, किसी को क्रिकेट पसंद होगा तो किसी को फुटबॉल पसंद होगा। तो किसी तरह से आप सिमिलर भी हैं और कुछ कुछ चीज़ों में आप डिफरेंट भी हैं। यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है जिसे हम लोग पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंसेस क्या है। मेकिंग फ्रेंड्स, डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट इट। क्या आपको लगता है कि जो आपसे बहुत डिफरेंट है उसके साथ फ्रेंडशिप करना इजी होगा या हार्ड होगा। इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे। आई हैड मीन्ड इट एज अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रैग बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपथ क्रॉसिंग एट द बीजी इंटरसेक्शन। ये एक जोक की तरह था। एक बच्चा था जो कि फटे पुराना कपड़ा पहन पहन करके और न्यूज़पेपर बेचा करता था। जनपथ क्रॉसिंग नाम का एक जगह है, वहाँ पे बीजी इंटरसेक्शन है, वहाँ बेचता था। एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट ही would run after me holding out the English paper and screaming out the evening headlines in a mixture of Hindi and English words. वो वहाँ जनपद क्रॉसिंग पे हमेशा इंग्लिश और हिंदी हेडलाइन को मिक्सर के साथ मतलब चिल्लाते हुए जो हेडलाइन होता था उसको उसके पीछे पीछे हमेशा चिल्लाता था। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेवमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर। इस बार क्या हुआ कि वो जो पेवमेंट होता है रोड के किनारे में आपको फुटपाथ होता है, वहाँ पे उसके सहारे जो बच्चा जो जो साइकिल से था उसने रोका, रोक करके उसने हिंदी हिंदी पेपर मांगा उस बच्चे से जो कि फटे पुराना कपड़ा मतलब पहन करके न्यूज़पेपर बेचता था। हिज माउथ फेल ओपन, बट उस बच्चे का माउथ खुला मतलब मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब एक तरह से आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या, ये तो हिंदी बोल रहा है। यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड। उसने पूछा कि आपको हिंदी पता, आपको हिंदी आती है। ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। व्हाई व्हाट डिड यू थिंक। ही पाउज्ड, बट यू लुक सो अंग्रेज। ही सेड यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी। उसे बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि आप वो पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा, तो वो बोलता है कि आप बिल्कुल अंग्रेज की तरह दिखते हैं, मतलब यू लुक सो अंग्रेज, अंग्रेज की तरह दिखते हैं, आप हिंदी पढ़ लेते हैं। तो जो साइकिल में बच्चा था वो कहता है ऑफ कोर्स आई कैन। आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। वो कहता है कि बिल्कुल मैं हिंदी लिख भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ और बोल भी लेता हूँ, और हिंदी मेरा एक सब्जेक्ट था जो कि स्कूल में मैं पढ़ता था। सब्जेक्ट
बच्चा पूछता सब्जेक्ट ही आस्क हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। अब मैं वो साइकिल पे जो बच्चा था वो बोलता है कि मैं उसे कैसे समझाऊं जो कि कभी स्कूल गया ही नहीं हो, उसे सब्जेक्ट समझाना। तो फिर भी वो उसे समझाने की कोशिश करता है, वेल इट इज समथिंग। जैसे ही बताने का कोशिश करता है, I began, but the lights changed and the honking behind me grew 100-fold and let myself be pushed along with the rest of the traffic। जैसे ही बताने लगता है कि सब्जेक्ट क्या है, पीछे से हॉर्न बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है और क्योंकि ट्रैफिक लाइट चेंज हो जाता है, रेड से ग्रीन हो जाता है और वो आगे ट्रैफिक के साथ चला जाता है। और अगले दिन द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। भैया ही सेड आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाई समवन एल्स। नेक्स्ट डे वो वहीं खड़ा रहता है स्माइलिंग करते हुए भैया और बोलता है भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। और जब लेकिन वो इंग्लिश ऐसे बोल रहा था जैसे कि उसका मतलब इट वाज वेरी डिफरेंट, स्ट्रेंज लग रहा था, मतलब कि कोई इंग्लिश बच्चा कभी डिफरेंट आप देखे होंगे कि बच्चे कभी अगर डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, आप खुद बोलिएगा अभी आप कभी तमिल या फिर मलयालम या फिर आप फ्रेंच कोई भी सब्जेक्ट, तो आपका आपके आप थोड़ा डिफरेंट प्रोनाउंस करते हैं, डिफ़िकल्ट होता है, तो वो स्ट्रेंज लग रहा था। ओह इट इज़ जस्ट समथिंग टू स्टडी आई सेड एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल, नेवर ही आंसर्ड and he added proudly I began working when I was so high। He measured himself against my cycle seat। First my mother used to come with me but I can do it all alone। फिर वो बोलता है कि सब्जेक्ट, फिर जो साइकिल पे था वो साइकिल पे जो बच्चा था वो उसे समझाने का कोशिश करता है सब्जेक्ट जो कि एक पढ़ने का चीज़ होता है जिसे हम लोग पढ़ते हैं। और फिर वो पूछता है कि तुम कभी स्कूल गए हो, तो वो प्राउडली कहता है कि नो मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ। और वो मेज़र करके और प्राउडली बोलने लगता है कि मैं जब इतना था सो हाई तब मैं काम करना स्टार्ट कर दिया था, कि बहुत पहले से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था, जब मैं इतना था तभी से काम कर रहा हूँ। पहले उसकी माँ वो पहले मेरी माँ आती थी मेरे साथ बट अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ।